हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रोहित जो 25 साल का खूबसूरत और होनहार लड़का था, वह पढ़ाई में बहुत ही तेज था और इसी कारण की वजह से उसे एक सरकारी विभाग में नौकरी मिलती है और उसके ही ज़िले में उसकी पोस्टिंग हो जाती है और इसीलिए उसकी शादी के लिए खूबसूरत, पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं। रोहित भलीभांति जानता था कि शादी जो बार बार होने वाला कामों में से नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म में जीवन भर का साथ निभाना होगा। बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में उसके पिताजी की मौत होने के बाद उसकी मां ने उसे कठिन परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी मां ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया हुआ था। वह रोहित भलीभांति जानता था, इसीलिए वह जब सक्षम हुआ तो अपनी मां को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुंचाना चाहता था और इसी कारण की वजह से वह शादी के लिए लड़की ढूंढने में सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिता की मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी देखा नहीं था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लड़की का सिफारिश लेकर आ जाते थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसकी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए सुनीता को चुन लिया। सुनीता जो एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, जिसके माता पिता की बहुत समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनका पालन पोषण उसके चाचा और चाची ने बड़े ही लाड प्यार से किया था। जब रात का समय मिलता तो वह दोनों मोबाइल पर घंटों तक बातें करते थे। कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच के 2 महीने के समय में वे दोनों मोबाइल पर इतनी सारी बातें कर ली कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वे महीने पहले मिले थे। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। आज उनकी शादी हुई और रात का समय भी हो गया, पर पता ही नहीं क्यों समय के साथ साथ उनकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वैसे तो रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही सुनीता से घंटों तक बातें कर लेता था, पर यूं आमने सामने, वह भी एक ही कमरे में, पता नहीं वह कैसे इस समय को हैंडल करेगा। इसी कश्मकश में वह समय भी आ जाता है जब उसकी चचेरी और ममेरी भाभीियों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां पर दुल्हन के वेश में उनके सपनों की रानी सुनीता उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस कमरे में आज पहली बार आया था, वह तो यहीं पर पला बड़ा था, पर आज उनकी भाभीियों ने उस कमरे में दुल्हन की तरह सजा दिया था। उस खूबसूरत बेड पर उसकी दुल्हन सुनीता बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सच में सुनीता आज नई दुल्हन के वेश में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रोहित मुंह दिखाई की रस्म में एक हीरे की अंगूठी का उपहार सुनीता के देता है और कहता है कि आज मुझे पहली बार यह एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बातें करना कितना आसान होता है। पता नहीं क्यों आज मुझे तो खुद पर भी तरस आ रहा है। फिर सुनीता भी कहती है कि आप भी आज राजकुमार की तरह लग रहे हो। फिर रोहित कहता है कि तुम्हें तो यह पता ही है कि आज हमें क्या करना है। तो सुनीता कहती है कि आज तो हमें बायोलॉजी की प्रैक्टिकली सीखना है। तो रोहित कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है। फिर सुनीता कहते हैं कि अब बातें करना बंद कीजिए और प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर सुनीता इंजेक्शन को भरने लगती है तो रोहित भी इंजेक्शन को उसकी जगह दिखा देता है। सुनीता पहली बार इंजेक्शन ले रही थी, इसीलिए उसे काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। जैसे ही इंजेक्शन की सुई उसे लगती है तो वह काफ़ी चिल्लाने लगती है, लेकिन रोहित रुकता नहीं है और 7 से 8 बार इंजेक्शन लगा देता है।